दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेडिंग सेटअप ढूंढने के लिए। ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है जहां पे हम ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। एक जो सिंगल कैंडलस्टिक है जिसके जरिए हम ट्रेड सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं, वो कैंडलस्टिक कहाँ पे अपीयर होनी चाहिए, किस तरह से बननी चाहिए और उसके बाद किस तरह से कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि जिसके बाद अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक बढ़िया ट्रेड मिले। ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि सिंपल स्ट्रैटेजीज के जरिए भी हम स्टॉक सिलेक्शन करके किस तरह से आसानी से एक बढ़िया ट्रेड सेटअप बनाकर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्कैनर्स के बारे में भी पूछते हैं कि स्टॉक स्कैनर किस तरह से बनाया जाए, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब बटन के बाजू के, तो आपको एक वहाँ पे हमारा जो प्लान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टलियर भी नहीं है। वहाँ पे हम जो बिगिनर लेवल के लोग रहते हैं उनके लिए एक सिंपल स्कैनर्स शेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि अगर आप वो स्कैनर एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छी तरह से आपके सामने मल्टीपल स्टॉक्स वो लाकर देते हैं, जिसको आप फर्दर स्टडी करके उसमें से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। डेफिनेटली टेक्निकली जब भी हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और स्टॉक्स हमारे फिल्टर के जरिए या तो स्कैनर के जरिए भी स्टॉक्स हमारे सामने आते हैं, तो भी स्टॉक्स आने के बाद भी हमें फर्दर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना होता है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है और सिंगल कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करके हम ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जो सिंगल कैंडलस्टिक हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती क्या है वो पहले हमें समझना होगा। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल में जनरली उसकी जो बॉडी रहती है वो छोटी सी बॉडी रहती है, यानी कि इसका जो ओपन होता है और उसका जो क्लोज होता है लगभग एक दूसरे के नज़दीक होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और उसके बाद अगर हम कहेंगे तो जब भी उसकी अपर शैडो और लोअर शैडो हम देखने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेवल पे ओपन हुआ, फिर ओपन होने के बाद बहुत सारा नीचे जाकर लो बना दिया, फिर उसके बाद बहुत सारा ऊपर जाकर हाई बना दिया, लेकिन फाइनली क्लोज जो हुआ था वो ओपन के नज़दीक ही हुआ था। तो ये कैंडल ये हमें बता रहे कि जब भी मार्केट में इसमें मोमेंटम बनना शुरू हुआ तो मोमेंटम दोनों साइड में था, यानी कि इसमें बायर्स भी एक्टिव थे प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए और उसी के साथ सेलर्स भी एक्टिव थे प्राइसेस को नीचे ले जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ख़त्म होने को आया, यहाँ पे बायर्स भी जो स्ट्रांग थे वो ख़त्म हुए और सेलर्स भी जो स्ट्रांगनेस दिखा रहे थे वो भी ख़त्म हुए और फाइनली दोनों भी यहाँ पे अपना प्रेशर नहीं दिखा पाए और फाइनली इस तरह की सिचुएशन बनी कि जहाँ पे बायर्स और सेलर्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए और फाइनली ओपन जहाँ पे हुआ था प्राइसेस वहाँ पे ही क्लोज हुए, उसके नज़दीक ही क्लोज हुए। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है और इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है तो इसी को ही स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक कहा जाता है, जहाँ पे पूरी तरह से बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज होते हैं और इसी वजह से इस तरह के कैंडलस्टिक को इनडिसीजन कैंडलस्टिक कहते हैं, जहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये कैंडलस्टिक के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जब भी इस तरह की इनडिसीजन कैंडलस्टिक बनती है तो वहाँ पे एक ट्रेंड चेंज का मौका रहता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव नहीं है और सेलर्स भी एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव कौन है तो वो पता करने के लिए हमें अगले कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना होता है। ये कैंडलस्टिक अगर टॉप पे बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने की संभावना रहती है और अगर यही कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड के एंड में बनती है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड शुरू होने की संभावना रहती है। हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि स्टॉक में अपसाइड में मोमेंटम बन रहा है और अपसाइड में मोमेंटम बनते बनते ऊपर के साइड में इस तरह की एक स्पिनिंग टॉप वाली कैंडलस्टिक बनती है, जो कि इस तरह से ये बनेगी। अभी मैं कैजुअली मार्कआउट करता हूं, जहां पे आप देख सकते हैं इसका ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन हमें इतना ही देखना है कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग नज़दीक होना चाहिए और अपर शैडो और लोअर शैडो बड़ी होनी चाहिए।
तो अप ट्रेंड के एंड में अगर ये बनता है तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे कंफ्यूज्ड है और उसी वजह से इनडिसीजन कैंडल बनी है। जब भी टॉप के एंड में यानी कि अप ट्रेंड के एंड में इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है तो हमें अगले कैंडलस्टिक का वेट करना है। अगर मान लीजिए आगे जाकर कोई भी कैंडल इस तरह से प्रिपेयर होती है कि जो ये कैंडलस्टिक के लो के नीचे जाकर क्लोज आउट देती हुई दिखती है, तो इस तरह की सिचुएशन जब भी हमें देखने को मिलेगी तो ये कन्फर्मेशन हमें देती है। तो इस तरह से कन्फर्मेशन लिया जाता है और उसके बाद इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है और ये कैंडल नीचे ट्रेड करने लगती है और इवन क्लोजिंग का भी आप इंतजार कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये सिचुएशन बनती है तो ट्रेंड चेंज होकर एक अच्छी खासी गिरावट आने की संभावना रहती है। इसके ही अपोजिट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये इसके उल्टे डायरेक्शन में भी वर्कआउट होता है। मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के एंड में अगर मान लीजिए कि स्पिनिंग टॉप बनता है इस तरह से, अभी मैं इसको कैजुअली इस तरह से मार्कआउट करता हूं तो ये इस तरह से स्पिनिंग टॉप बन गया। अब यहाँ पे भी हम कंसिडर करते कि ये ओपन था, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसकी लोअर शैडो यहाँ पे गई, ये लो बना दिया, ये हाई बन गया। अभी डाउन ट्रेंड यहाँ पे एंड हुआ था, ये प्रीवियसली अगर आप सपोर्ट भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी कंफर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये इनडिसीजन कैंडलस्टिक बनी। इनडिसीजन कैंडलस्टिक जैसे ही बनती है तो यहाँ पे हमें एक मौका मिलता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है और यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। हम इसका भी हाई लो मार्कआउट कर सकते हैं इस तरह से और इसके हाई ब्रेक का हम इंतजार कर सकते हैं। या तो कोई भी कैंडल आगे जाकर ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है तो डेफिनेटली ये हमें कंफर्मेशन देती है। यानी कि ये क्या बता रहा है कि पूरी तरह से इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था लेकिन डाउन ट्रेंड के एंड में और अगर सपोर्ट के साथ ये बनता है तो और भी कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे थोड़ा बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे कंपटीशन हुआ। पहले तो डाउन ट्रेंड चल रहा था तो सेलर्स एक्टिव थे लेकिन एक ऐसी लेवल आई कि जहाँ पे सेलर कमजोर हुए और बायर ने भी पूरी तरह से कोशिश की लेकिन बायर भी अच्छी तरह से प्राइसेस को ऊपर नहीं ले पाए। तो पूरा इंडिसीजन का माहौल यहाँ पे बना और उसके बाद हमें इंतजार करना होता है कंफर्मेशन कैंडल का, जो कि यहाँ पे उसके अगली ही कैंडल बनी जो पूरी तरह से बुलिश कैंडलस्टिक थी। ये ग्रीन कैंडलस्टिक होनी चाहिए जो कि इसका जो इंडिसीजन कैंडल थी यानी कि स्पिनिंग टॉप कैंडल थी उसका हाई इसने ब्रेक किया और ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया। तो ये जो इनडिसीजन था यहाँ पे डिसीजन लेने को थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो उसके बाद जो बुलिश कैंडलस्टिक बनी इसने हमें थोड़ा आसान कर दिया। जब भी बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये हमें बताती है कि इसमें बायर्स अभी एक्टिव हो चुके हैं और सेलर्स यहाँ पे कमजोर हो चुके हैं और ये पूरी तरह से सपोर्ट पे हुआ है और डाउन ट्रेंड के एंड में हुआ है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो एक ट्रेंड चेंज का मौका रहता है और उसके बाद एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। तो बेसिकली यही स्पिनिंग टॉप स्ट्रैटेजी रहती है जो कि ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है, जो सिंगल कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करके हम ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं और उसके अगले कैंडल का हम इस्तेमाल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी अगले कुछ स्लाइड में हम एक दो एग्जांपल देखेंगे, उसके जरिए आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह है एग्जाम्पल बुलिश कैंडलस्टिक का यानी कि बुलिश रिवर्सल का। तो इसे हम बुलिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न कह सकते हैं जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक में गिरावट आती हुई दिख रही थी लेकिन निचले साइड में एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप पैटर्न बन गया। इसके मैं हाई लो मार्कआउट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक थी, ये छोटी सी बॉडी वाली कैंडलस्टिक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ओपन और क्लोज एक दूसरे के नज़दीक ही हुआ है और अपर और लोअर शैडो यहाँ पे बड़ी है, लगभग एक दूसरे के अगर हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल हमें दिख रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के एंड में ये कैंडलस्टिक बनी है। तो जब भी ये डाउन ट्रेंड के एंड में इस तरह की एक स्पिनिंग टॉप वाली कैंडलस्टिक बनती है तो हमें उसका हाई लो मार्कआउट करके रखना है और वेट करना है कि अगले दिन में मोमेंटम कहाँ पे बनता है। उसके अगले दिन की कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक बनी और पूरी तरह से स्पिनिंग टॉप के ऊपर जाकर क्लोज आउट दी। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर भी यानी कि जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके हाई के ऊपर भी हम पोजीशन बनाते तो लगभग 1100 के आसपास हमारी पोजीशन यहाँ पे बनती और यहाँ पे चार्ट पे अभी हमें जितना दिख रहा है उसके हिसाब से भी देखेंगे तो लगभग 1360 के आसपास ये स्टॉक ने अच्छी खासी मूवमेंट हमें दी और एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर गया। जनरली स्टॉप लॉस आप ये जो स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना इसके लो के नीचे लगा सकते हैं। तो एक अच्छा खासा रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने के लिए हम स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुलिश एग्जाम्पल हो गया।
गया। अभी अगले स्लाइड में हम बियरिश एग्जांपल भी देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है बियरिश का, यानी कि स्पिनिंग टॉप बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी एग्जांपल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट पे पहले अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड चल रहा था, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक अपसाइड में जा रहा था। ऊपर के साइड में आपको एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसको मैं इस तरह से मार्कआउट कर रहा हूँ, जिसके हाई और लो मैंने इस तरह से मार्कआउट किए। तो ये कैंडलस्टिक थी, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे लगभग ओपन हुई थी वहाँ पे ही लगभग ये कैंडल क्लोज होती हुई दिखी और एक अपर शैडो लोअर शैडो हमें देखने को मिली, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक ही लेवल की या तो एक ही डिस्टेंस की हमें दिख रही है। इसकी हाइट अगर हम मेजर करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिख रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल बनी थी उसके बाद, लेकिन ये फिर से ऊपर जाकर क्लोज आउट दी थी। थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन मोड में ये भी कैंडल में रखा, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी खासी बेरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बनी, जिसने हमें कंफर्मेशन दिया कि अभी इसमें फॉल आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था 1180 के, और उसके बाद जो इसमें गिरावट आई है लगभग अगर हम देखेंगे तो 1050 के आसपास इसमें एक वन वे डायरेक्शन में गिरावट आती हुई दिखी है। इस तरह के माहौल में अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेड करते तो स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेंड को राइड कर सकते हो, और जैसे जैसे ट्रेंड में मोमेंटम बनता जाएगा आप उसी तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए भी इसको शिफ्ट करके एक अच्छा खासा ट्रेड भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर से। डेफिनेटली आप यही अभी मैंने डेली चार्ट पे आपको बता दिया है, डेफिनेटली आप ये वीकली चार्ट पे देख सकते हैं, आवरली चार्ट पे देख सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह के टाइम फ्रेम पे आप ये पैटर्न देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं। डेली चार्ट पे आप एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।